ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। सोइल साइंस की क्लास जो चल रही थी अपने पीछे वीडियो में पढ़ा था, जो पोषक रोल ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, तो इस पे अपन वापस अध्ययन करेंगे। पोषक तत्वों की भूमिका, नाइट्रोजन के कार्य। पर्णहरित व द्वितीय घटक जो पौधों में हरेपन को बढ़ाता है वो क्या है? नाइट्रोजन। पौधों को हरा रखने का काम कौन करता है? नाइट्रोजन करता है। एमिनो अम्ल और न्यूक्लिक अम्लों के निर्माण के लिए भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधे की वानस्पतिक वृद्धि को कौन बढ़ाता है? नाइट्रोजन। अगर अपन भूमि के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक देंगे तो पौधे की बढ़वार ज़्यादा होगी, जिससे क्रॉप लॉगिंग की अवस्था हो जाती है, जिसके अंदर क्या होती है, फसलों के तने कमज़ोर हो जाते हैं। नाइट्रोजन की अधिकता से यील्ड कम हो जाती है। तो इसकी कमी के लक्षण, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी से पौधे की नीचे की व पुरानी पत्तियां पीली पड़कर क्लोरोसिस सूख जाती है। जब पत्तियां सूख जाती है तब अपन उसको क्लोरोसिस बोलते हैं। पत्तियों में वी आकार की हरिमहीनता, वी शेप क्लोरोसिस हो जाती है। अपन जैसे पौधे की गेहूं के अंदर अपन स्पष्ट दिखाई देता है इसमें नाइट्रोजन की कमी के लक्षण, जिसमें क्या होता है, वी आकार की क्लोरोसिस हरिमहीनता हो जाती है। नाइट्रोजन की कमी से फूलगोभी में बटनिंग रोग हो जाता है। इसमें नाइट्रोजन की कमी के कारण जो फूल है फूलगोभी का वो छोटा रह जाता है, बटन के आकार का हो जाता है, तो इसलिए इसे नाइट्रोजन कमी से फूलगोभी में बटनिंग रोग हो जाता है। फिर नाइट्रोजन की कमी से पौधों में भूखा रोग यानी स्टारवेशन डिजीज हो जाती है। नाइट्रोजन की अधिकता से फूलगोभी में होलो स्टेम हो जाता है। जब नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है तो जो फूलगोभी होती है उसका तना है वो खोखला हो जाता है। फिर उसके बाद चलते हैं अपन फास्फोरस के। अब पढ़ेंगे अपन फास्फोरस के कार्य। फास्फोरस का क्या कार्य होता है? फास्फोरस न्यूक्लिक अम्ल जैसे आरएनए व डीएनए निर्माण के लिए एक आवश्यक अंग है। जड़ों के विकास के लिए और फैलाव के लिए भी फास्फोरस की आवश्यकता होती है। जैसे दलहनी फसलों में गांठों का निर्माण को कौन बढ़ाता है? फास्फोरस बढ़ाता है। जब गांठों का निर्माण होता है तब राइजोबियम जो बैक्टीरिया होते हैं दलहनी फसलों की जड़ों के अंदर, गांठों के अंदर पाए जाते हैं, तब उन गांठों का कलर जो हल्का गुलाबी होता है वो किसके कारण होता है? लेग हीमोग्लोबिन के कारण। तो उन गांठों के निर्माण के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। पौधे की कलियों, फूलों, बीजों एवं फलों के विकास में मदद करता है फास्फोरस। यह पौधों में दानों के बनने एवं परिपक्व होने के लिए आवश्यक है। अगर फास्फोरस की कमी होगी तो पौधे में दाने पूर्ण रूप से नहीं बनेंगे, अधपके बीजों का या दानों का निर्माण होगा, जो कि उत्पादन को घटाता है। यह पौधों में दाने के और भूसे के अनुपात को बढ़ाता है। इसका मतलब भाई भूसा कम होगा और दानों की मात्रा बढ़ जाएगी। यह ऊर्जा का संग्रहण भी करता है, जैसे एटीपी, एडीपी का निर्माण करने में और उनका संग्रह करने के लिए कार्य करता है फास्फोरस। फास्फोरस को एनर्जी मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। इसके बाद आगे आइए, भूसे में चमक लाना, तने में मजबूती प्रदान करना। जब नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है उसको कंट्रोल कौन करता है? फास्फोरस करता है, क्योंकि नाइट्रोजन की अधिकता होगी तो तना कमज़ोर होगा, तथा फास्फोरस अगर अवेलेबल मात्रा में पूर्ण रूप से भूमि के अंदर है तो वह तने को मजबूती प्रदान करेगा। फास्फोरस की कमी के लक्षण। फास्फोरस की कमी से पौधे के नीचे की वह पुरानी पत्तियां गहरी हरे रंग की हो जाती है, जो बाद में लाल, पर्पल या बैंगनी या पित्थल, इसको आप कॉपर कलर यानी तांबे के रंग की हो जाती है फास्फोरस की कमी के कारण। इसके लक्षण अपन को स्पष्ट रूप से मक्का की जो फसल होती है उसके अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।
फास्फोरस की कमी से जड़ों का विकास रुक जाता है। फास्फोरस की कमी से पत्तियां हंसिया आकार की हो जाती है। फास्फोरस ही एक ऐसा तत्व है जिसकी कमी से पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता है, इसलिए फास्फोरस को की ऑफ लाइफ भी कहते हैं। यह हमेशा पूछा जाता है, जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर पूछा जाता है की ऑफ लाइफ कौन से पोषक तत्वों को कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या होता है? फास्फोरस होता है। और ये ब्रोंजिंग, इसकी कमी से पौधे की पत्तियों में ब्रोंजी लक्षण दिखाई देते हैं। पत्तियों के का समय से पहले पककर गिरना, ये फास्फोरस की कमी के कारण होता है। अब अपन पढ़ते हैं रोल ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम के क्या रोल होते हैं? तो पोटेशियम का पिछले वीडियो मैंने बताया था आपको भी, यह सूखे से बचाता है। जैसे बरसात नहीं होती है, सूखा या अपन इरिगेशन समय पर नहीं दे पाते हैं, तब यह पौधे को ज़िंदा रखने का कार्य करता है, क्योंकि पोटेशियम ही है जो स्टोमेटा को ओपन व क्लोज करने का कार्य करता है। यह पौधों में बीमारियों व कीटों के प्रति सहिष्णुता या प्रतिरोधकता, रेजिस्टेंस जो पावर होती है वो पोटेशियम के द्वारा पौधों में लाई जाती है। एंजाइम के या कोफैक्टर के रूप में भी सहायक होता है। एंजाइमों के निर्माण के लिए इसका पोटेशियम का आवश्यकता होती है। पौधे में आयनों के विनिमय या स्फीति दाब को बनाए रखता है। आयन विनिमय बनाए रखता है कौन है? वो पोटेशियम है। स्फीति दाब यानी पत्तियों के अंदर ट्रगर जो प्रेशर होता है उसको बनाए रखने का कार्य कौन करता है? पोटेशियम करता है। पौधे में शर्करा निर्माण व स्थानांतरण को बढ़ाता है। पोटेशियम जैसे शुगर केन की फसल है उसके अंदर जो शर्करा है यानी सुक्रोज की मात्रा बढ़ाता है तथा उसको स्थानांतरण का कार्य भी करता है। पौधे में क्वालिटी पोषक तत्वों के रूप में भी जाना जाता है। इसमें क्वालिटी भी बढ़ती है पोटेशियम के कारण। इसकी कमी के लक्षण क्या होते हैं? पुरानी एवं निचली पत्तियों के किनारे सूखकर भूरे पड़ जाते हैं, और फिर उसके बाद पोटेशियम की कमी के कारण पत्तियों का आकार छोटा होना एवं वृद्धि रुकना। पत्तियों के उत्तक मर जाते हैं, जैसे उनकी पत्तियों के जो किनारे हैं वो जल जाते हैं, जले हुए प्रतीत होते हैं, तो उन्हें नेक्रोसिस कहते हैं। अब इसके बाद हमेशा पूछा जाता है, डेफिनेशंस आती है जो है लग्जरी कंजप्शन किसे कहते हैं? पौधे में पोटेशियम की अधिकता के बावजूद भी उत्पादन में वृद्धि नहीं होना, ये लग्जरी कंजप्शन कहलाता है। ये किसके अंदर होता है? आलू के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आलू क्या करता है? पोटेशियम का लग्जरी कंजप्शन करता है। फिर उसके बाद आता है हिडन हंगर, यह भी डेफिनेशन पूछी जाती है। पौधों में पोटेशियम की कमी के बावजूद भी कमी के लक्षण नहीं दिखाई देना हिडन हंगर कहलाता है। ये हो गया। इसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम कोशिका भित्ति का अनिवार्य अंग है, यानी कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? कैल्शियम। कैल्शियम की कमी के लक्षण शीर्ष कलिकाओं का मरना या हुक जैसे दिखाई देना। ये मैंने पहले भी बताया था, टिप हुकिंग जिसे अपन बोलते हैं वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मेरिस्टेमिक उत्तक एवं शीर्ष कलिका पर कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं, क्योंकि यह प्लांट्स के अंदर इमोबाइल यानी गतिशील नहीं होता है। टमाटर में ब्लॉसम एंड रोट डिजीज जो होती है वो किसके कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण। ये आ गया। अब टिप हुकिंग डिजीज है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण होता है। फिर आ गया मैग्नीशियम, क्लोरोफिल का मुख्य घटक है। क्लोरोफिल निर्माण में कौन कौन भूमिका निभाता है? एक तो मैग्नीशियम हो गया, एक नाइट्रोजन हो गया। अब मैग्नीशियम की कमी के लक्षण पुरानी व निचली पत्तियों के शिराओं के मध्य हरिमहीनता, इंटरवेनियल क्लोरोसिस, जबकि शिराएँ हरी रहती है। इसका मतलब जो शिराएँ हैं वो हरी रहती है, बाकी जो पत्ती का भाग है वो हरिमहीनता हो जाता है, यानी हरिमहीनता हरा रंग है वो गायब हो जाता है या पीला हो जाता है, पीला भूरा जैसा भी हो जाता है। फिर उसके बाद तंबाकू में सिंड्रोम बीमारी का होना, यह भी मैग्नीशियम कमी के कारण होता है। अब ये पशुओं के अंदर जो चारागाहों में चरने के लिए जाते हैं तो वो मैग्नीशियम की कमी युक्त घास खाने के कारण उनमें
हाइपोमैग्नीशियम डिजीज हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं अपन, ग्रास टिटेनी। फिर उसके बाद आता है सल्फ़र। सल्फ़र तिलनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाता है एवं दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा। गंधक युक्त एमिनो अम्ल जैसे मिथ्योनिन है, सिस्टीन है, सिस्टाइन है, इन जो एमिनो अम्ल हैं उनका संश्लेषण करने में सल्फर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कमी के लक्षण। अब सल्फर की कमी के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं वो उसके बारे में अध्ययन करेंगे अपन। इसकी कमी से पौधे की ऊपरी व नई पत्तियों में क्लोरोसिस होता है। जो ऊपरी नई पत्तियाँ होती है उनके अंदर क्लोरोसिस होता है, पत्तियाँ पीली पड़ जाती है। यह सल्फर की कमी के लक्षण अपन ज्वार की फसल के अंदर साफ साफ दिखाई देख सकते हैं। अब चाय के अंदर टी येलो डिजीज होती है, वो क्या होती है, सल्फर की कमी के कारण। अब इसकी सल्फर की अधिकता के कारण धान में एक्योची डिजीज हो जाती है, जो कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होती है। इस गैस में मरी हुई मछली या सड़े हुए अंडों जैसी बदबू आती है, वो क्या है, सल्फर की अधिकता के कारण होता है। फिर उसके बाद आता है बोरोन। पौधों में परागकण के अंकुरण एवं प्रजनन के लिए अनिवार्य होता है। जो पॉलिनेशन होता है उसमें बोरोन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पौधों में पोटेशियम व कैल्शियम के अनुपात का नियमन करता है। तो जो पौधे के अंदर पोटेशियम व कैल्शियम का जो रेशियो होता है उसको कौन नियंत्रण करता है, बोरोन करता है। सब्जियों में स्वाद बोरोन के कारण आता है। पौधों में शर्करा रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे सुक्रोज है गन्ने के अंदर है, चुकंदर के अंदर है, उनके अंदर बोरोन आवश्यक पोषक तत्व होता है। अब इसकी कमी के लक्षण। पौधे की ऊपरी नई कलिकाओं की बढ़वार का रुकना। बोरोन की कमी से फूलगोभी में ब्राउनिंग डिजीज हो जाती है। टमाटर में के फलों का फटना, वो फ्रूट क्रैकिंग जो होती है वो बोरोन की कमी के कारण होती है। नींबू में हार्ड फ्रूट्स का निर्माण जो होता है वो बोरोन की कमी के कारण होता है। अंगूर में हेन व चिक रोग जो होता है वो बोरोन की कमी के कारण होता है। इसके बाद आता है मोलिब्डेनम। तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है और नाइट्रेट रिडक्टेज फेज और नाइट्रोजिनेज एंजाइम का आवश्यक घटक होता है। तो ये नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है भूमि के अंदर दलहनी फसलों में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, तो उसमें जो नाइट्रेज रिडक्टेज फेज होती है उसके अंदर मोलिब्डेनम अपनी भूमिका निभाता है। गाजर और मूली में मिट्ठेपन के लिए मोलिब्डेनम आवश्यक होता है। मोलिब्डेनम आपको पता है अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, इसकी कम मात्रा की आवश्यकता होती है। इसकी कमी के लक्षण गोभी में व्हिप्टेल रोग हो जाता है और रिजका व नींबू में पत्ती धब्बा रोग का कारण भी मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। इसमें अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे क्लोरीन के क्या कार्य हैं, उसकी कमी के लक्षण क्या है। जैसे आयरन है, आयरन के बारे में पढ़ेंगे, जिंक के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नीज है, कॉपर। फिर उसके बाद ये टेबल आपको बता दी। जिसको ये टेबल याद हो गई उसमें सभी जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, जो पोषक तत्व होंगे वो कौन सी पत्तियों पे दिखाई देते हैं, तो वो इसमें पूरा अगर कोई याद कर लेता है तो आगे के जो डेफिशिएंट सिम्टम्स हैं, कमी के लक्षण हैं, वो उसमें या अधिकता के लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं, तो वो आसानी से याद कर सकता है। धन्यवाद।